बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु बच्चा रहता था। एक दिन उसने देखा कि गांव में शादियों का कार्य रुक गया है, शुभ काम टाल दिए गए हैं और मंदिर में भी पंडित जी रोज ही एक बात कहते हैं, अभी खरमास चल रहा है, अभी खरमास चल रहा है। आरव के मन में सवाल उठा, खरमास आखिर होता क्या है? वह सीधा गांव के सबसे ज्ञानी बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह कहानी सिर्फ समय की नहीं, संयम और आत्मशुद्धि की है। उन्होंने आगे कहा, चलो मैं तुम्हें खरमास की पूरी कहानी बताता हूँ। सूर्यदेव अपनी तेज गति से आकाश में भ्रमण कर रहे थे, किंतु जब वे वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रकाश धरती पर कुछ मंद हो जाता है। इसी काल को खरमास कहा जाता है। इस समय को ऋषि मुनियों ने बताया है। विवाह, गृह प्रवेश, कर्णच्छेदन, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, बल्कि भक्ति, दान, जप, तप और सेवा करने का समय है। दादाजी बोले, मानो सूर्यदेव हमें यह संदेश दे रहे हो कि अब बाहर की नहीं, भीतर की रोशनी बढ़ाओ। आरव ने यह सुना और सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि खरमास में वह रोज सुबह सूर्य को जल देगा, जरूरतमंदों को खाना और कपड़े देगा और माता पिता की और बुजुर्गों की सेवा करेगा। 1 महीने बाद जब खरमास समाप्त हुआ, गांव में फिर से शहनाइयां बजने लगी, लेकिन आरव के मन में बड़ी खुशी थी। उसे समझ आ गया कि खरमास रुकने का नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का समय है। दादाजी ने अंत में कहा, बेटा, जो खरमास में संयम सीख लेता है, उसका पूरा साल मंगलमय हो जाता है। इसी तरह ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।